समस्त ग्राम के देवी देवताओं की, अपने अपने गुरु माता पिता की राधे राधे। आइए आज आप सब कथा में परीक्षित जन्म, सुखदेव महाराज जी का जन्म, सृष्टि उत्पत्ति की कथा आप सब श्रवण पान करेंगे। सादर आमंत्रित भगवत प्रेमी समस्त ग्रामवासी, कुश्मी निवासी, आप कथा श्रवण करके अपना जीवन कृतार्थ कीजिए। और आप सब कल कथा में सुने गोकर्ण महाराज की कथा, धुंधकारी की कथा, जिसमें धुंधकारी को कर्मों के अनुसार कैसे उनको भोगना पड़ा। ये सब कर्म का हमारे साथ जितना दुख सुख आता है ना, ये हमारे कर्मों के ही हिसाब से होता है। हमें जैसे गोकर्ण महाराज जी कथा कहें और धुंधकारी जी को एक निवास स्थान मिला जो कि 7 गांठ के बांस में विराजमान होकर के वो कथा श्रवण पान कर रहे हैं। आइए आज की कथा में प्रवेश करने से पहले नारायण नाम संकीर्तन, श्री हरि नाम संकीर्तन करके अपना मुख शुद्धि करके करतल ध्वनि का सेवा देते हुए भगवान श्री नारायण में भक्ति भाव में हमें एक चित्त मन को लगाए रखने का प्रभु हमें सामर्थ्य प्रदान करे। राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 भवतारायण तारायण तारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, आते नारायण नारायण नारायण, आते नारायण नारायण नारायण, जाते नारायण नारायण नारायण, जाते नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, गज और ग्राम लड़ी जल भीतर लड़त लड़त गजहारी, गज और ग्राम लड़ी जल भीतर लड़त लड़त गजहारी, गज और ग्राम लड़ी जल भीतर लड़त लड़त गजहारी, गज और ग्राम लड़ी जल भीतर लड़त लड़त गजहारी, प्राणों पे जब आय पड़ी तो प्रेम से तुम्हें पुकारे, आओ नारायण नारायण नारायण, सुन लो नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। राधे राधे। श्याम श्याम राधे। है कि कौन इसमें तरा है, किनका उद्धार हुआ है, आप बताओ। भोले बाबा कहें अब बताना ही पड़ेगा। एकांत स्थान पर गए और एकांत स्थान पर जाकर के अमर कथा है, जो भी ये कथा सुनेगा उनको जो है
मृत्यु का भय बिल्कुल नहीं रहेगा। तो किसी के सामने ये कथा हम कह नहीं सकते। तो कहाँ गए भोले बाबा? एक एकांत स्थान पर गए भैया, और इस स्थान पर जाके देखते हैं तो अनेक अनेक जीव जंतु पशु पक्षी सब मंडरा रहे हैं। जैसे हम कथा सुन रहे हैं ना, वैसे ही एक चिड़िया भी बैठ करके कहीं से कथा सुन रही होगी। एक जितने भी जीव जंतु हैं सब कथा सुन सकते हैं। फर्क इतना है कि हमें बिल्कुल ये ध्यान है कि ये कथा सुनने से हमारा जो है उद्धार होगा, और वो अपना कार्य कर रही है और कथा सुन रही है। कई बार देखते हैं ना, कहीं कहीं कथा होता है तो कहीं अच्छा अच्छा वीडियो आता है। एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जो है नृत्य करते गौ माता जो है, जब कथा चल रही है तो बाहर में नृत्य करते दिखाई दे रहा था। सब कथा श्रवण करते हैं तो कहने लगे कि देवी आपको कथा सुनना है? हाँ सुनना है प्रभु, अमर कथा ही सुनना है। एकांत स्थान पर गए और क्या किए? डमरू बजाए। 3 बार जो है भोलेनाथ डमरू बजाए। डम 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 3 बार डमरू बजाए। जितने वहाँ जीव जंतु पशु पक्षी सब उड़ करके बाहर चले गए। अब देवी को कहने लगे, देवी ये स्थान उचित है, कथा सुनना है? हाँ कथा सुनना है। अब बैठने के बाद भी भोलेनाथ का जो है हार्दिक दिल नहीं है ना। हम मन से, अर्थात आप जितने यहाँ बैठे हो आपके मन में भक्ति उत्पन्न हुई तब आप यहाँ आकर के बैठे हो, और भक्ति आसपास भी नहीं भटकती तो कहाँ जाएंगे वहाँ बैठने के लिए? इतनी गर्मी धूप में है ना, तो कहीं ना कहीं आपके अंतःकरण में भक्ति जागृत है, तभी आप यहाँ आकर के विराजमान हो और कथा श्रवण कर रहे हो। बैठने के बाद भी भोले बाबा कह रहे हैं, देवी ऐसा नहीं हो सकता कि आज नहीं हम कल कथा सुनाएं। देखो महादेव, इतने समय से मैं आपको जो है मनाने की कोशिश कर रही हूँ और आप नहीं मान रहे हो। ऐसा मैं क्या करूँ? मेरे भोले बाबा को मैं मनाऊं कैसे जो वो मुझे अमर कथा का श्रवण पान करा दे। मैया सोच रही है कि हमारे भोले बाबा मानेंगे कैसे। अब भोले बाबा मानते कैसे हैं? ऐसी कौन कौन सी वस्तु है जिससे हम भोले बाबा को मना सकते हैं? बताइए। काजल बिटिया बताएगी हमारी, भोले बाबा को कैसे मनाते हैं, क्या अर्पण करते हैं? बेलपत्र। बहुत बढ़िया। हमारे भोले बाबा के लिए ज्यादा खर्च की आवश्यकता नहीं, बाबा मान जाते हैं। माता पार्वती भी सोच रही है, देवी सोच रही है कि भोले बाबा को मनाऊं कैसे। भोले शंभू को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। भोला न माने मेरा शंकर न माने। भोला न माने मेरा शंकर न माने। भोला न माने मेरा शंकर न माने। भोला
को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। शंभू को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोले को भाई न मखमल का चोला, भोला को भाई न मखमल का चोला। भोले को भाई न मखमल का चोला, भोले को भाई न मखमल का चोला। मखमल का चोला जी मखमल का चोला। मखमल का चोला जी मखमल का चोला। बागंबर कहाँ से मैं लाऊं रे मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। भोले को कैसे मैं मनाऊं रे मेरा भोला न माने। राधे राधे। श्याम से मिला मैं कृष्ण कन्हैया लाल की, राधा लवेली सरकार की, बजरंगबली महाराज की। आज माता मना ही ली और मनाने के बाद जब भगवान कहे कि अब तो जो है देवी से बचना मुश्किल है, तो आज कथा ही सुना देते हैं। कहने लगे तत्रं भवति भागवत व्यासो, व्यासो पुत्र गमाक्ष्मे, अलालक्षो लिंगो निजलाभा, तुष्टो विचारस्थले। ये कथा जो है व्यास भगवान के लिखे हुए हैं देवी। अच्छा, और आगे बताइए, एक बात है जो आपको ध्यान से सुनना होगा देवी को। क्या बात है भोलेनाथ, जल्दी बताइए, जल्दी हमें कथा जो है आप सुनाइए। कथा सुनने की इतना उत्सुकता किसको? माता को। क्यों क्यों वो सुनना चाह रही है कथा? उनको ये पता है कि भोले बाबा का अभी तक जो है मृत्यु नहीं हुआ है। आज मैं भी ये कथा सुन लूं तो मैं भी अमर हो जाऊंगी। इसलिए स्वार्थ हुआ ना कहीं स्वार्थ है। और अगर हम स्वार्थ से भक्ति कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं ना, तो जो है मन से आप पूजा कीजिए। हमारे परमपिता परमात्मा जगत जननी माँ भवानी को ये पता है कि हमें कौन से वस्तु से हमारा कल्याण हो सकता है और कौन से वस्तु से हमारा जो है हानि हो सकता है। हानि लाभ जो है जानते हैं वो। हम मात्र निस्वार्थ भक्ति करें और एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल कहते तो हैं, है ना, लेकिन मन में हजारों कपट है ना। एक लोटा जल मन में हजारों छल, तो कहाँ से काम आएगा एक लोटा जल? वो सार्थक नहीं होगा। जब तक आपके मन में जो कूड़ा करकट भरा है ना, उनको पहले निकाल फेंको। और निकालने के बाद अब जब छल कपट द्वेष से दूर हो जाओगे ना, तो भगवान स्वयं आपके ऊपर कृपा करेंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चारों धाम की आवश्यकता नहीं है। एक घर में आप मूर्ति विग्रह का पूजा करके ही आप भक्ति जागृत कर सकते हो। चारों धाम घूम लिए, है ना, और चारों धाम घूमने के बाद हमारे मन में द्वेष है, कपट है, हम एक भी परिवर्तन नहीं हुआ है हमारे जीवन में, तो चारों धाम घूमने से कोई लाभ नहीं है। माता स्वार्थ पूर्वक जो है कथा सुनने बैठी हुई है। कहने लगे प्रभु जल्दी कथा सुनाइए। बोले बाबा जैसे बैठे और बैठने के बाद हुआ क्या? कहने लगे कि देखो देवी, मैं जब कथा कहने लग जाता हूँ, भगवान राम में सम्मिलित हो जाता हूँ, मेरे अंतःकरण मन में सब भगवान राम जी का वास हो जाता है। आंख बंद हो जाता है, और आंख बंद अगर हुआ भी तो आप बीच बीच में जो है हाँ हाँ कहते रहना। कैसे हाँ कहना है स्वामी? हाँ स्वामी, हो स्वामी। कमर छठ के उपवास में जब कथा कहानी कथे तो एक जन हुकारू देवैया रखे ना, हो हाँ, अच्छा हाँ,
भोले बाबा भी कहने लगे कि आप जो है हाँ हाँ कहते रहना, हुंकारू भरते रहना, हुंकार देते रहना, तब तो मुझे पता चलेगा कि देवी कथा सुन रही है। और हाँ ही नहीं कहोगे, हम आंख बंद करके कथा कह रहे हैं, आप यहाँ बैठे हो कि चले गए, हमें क्या पता रहेगा। इसीलिए बीच बीच में जो है जयकारा लगाया जाता है। कथा जैसे प्रारंभ हुई और ज्यादा नहीं 5 अध्याय तक के माता देवी जो है बिल्कुल सुनी और श्रोता बनकर सुनी। क्या बनके? श्रोता बनकर के। हाँ स्वामी, अच्छा, हाँ भोलेनाथ, अच्छा, हाँ, हो, हाँ कहने लगी। अब जब कथा सुनते सुनते वो हाँ हाँ कह रही है, तो हर कार्य में अगर भक्ति में आप डूबोगे ना, कथा संकीर्तन भजन में जाओगे, तो निद्रा रानी बिल्कुल बैठ जाती है बगल में आकर के। और निद्रा रानी बैठेगी क्यों? कि आप में, आपके भक्ति में कितना शक्ति है, कितना शक्ति है आपके भक्ति में। और अगर कहीं हम फैल हो गए तो पहले निद्रा रानी हमारे हाथों को बांधती है। हाथ को जैसे बांध लिए, उसके बाद क्या होता है, आंख को बांध देती है, बंद कर देती है। और आंख बंद हुआ, फिर हम कहाँ चले गए, आंख तो बंद है भोले बाबा की जैसे, और कथा क्या सुने पता नहीं है ना। तो कहने लगे माता जो है 5 अध्याय सुनने के बाद निद्रा रानी की गोद में चली गई। वो 5 अध्याय की कथा सुन करके वहाँ जितना जीव जंतु था वो तो उड़कर चले गए थे। एक गला हुआ अंडा था, गलित अंडा था, वो तोते का अंडा, जो गलित अंडा कथा के प्रभाव से, देखिए कितना बड़ा परिवर्तन होता है कथा सुनने से। एक गलित अंडा जो है कथा के प्रभाव से साबुत अंडा बन गया, है ना। और उस अंडे से एक सुख का बच्चा, सुख के बच्चे का जो है जन्म हुआ। अब ये तोता कैसे हाँ हाँ कहा होगा। और देखिए तोता हमेशा होता क्या है, जैसे हम बोलेंगे, जैसे हम कहेंगे वैसे वो सुनेगा। अभी कुछ दिन पहले जो है बेमेतरा ठेंगा भाट, है ना, एक गांव है बेमेतरा ठेंगा भाट, वहाँ जो है यही सुखदेव जी की कथा प्रारंभ हुई। और उस दिन इतना भाग्य की बात है कि हमारे सुखदेव महाराज जी का प्रागट उत्सव था। कथा में कहे हम कि सुखदेव जी का कथा हो रहा है, उस समय अगर हम सुखदेव महाराज जी का जो है दान करें, अर्थात एक तोता का दान करें, तो हमें ज्ञान भरपूर मिलता है। सुखदेव महाराज बहुत प्रखंड ज्ञानी थे, विद्वान थे, तो अपने घर के बच्चों का नाम लेकर के जो है तोते का दान करना चाहिए। जैसे व्यास मंच से नीचे गए और नीचे जाने के बाद एक छोटी सी बिटिया आती है और कहती है कि दीदी जी हमारे यहाँ एक तोता है और कल तो नहीं हुआ, आज दान कर देते हैं। मैं भी खुश हो गई कि हाँ, सुखदेव महाराज को अब जहाँ जाएंगे हम साथ में लेके जाएंगे, कथा सुनाएंगे, है ना। उनके मुखार बिंद से जो है कथा सबको रसपान होगा। प्रातः जब 1-2 जने उनकी सखी आई तो कहने लगी दीदी जी उनके घर के जो तोता है ना, इतनी गंदी गंदी गाली देते हैं, सुबह से शाम तक गाली, है ना। वो तोता राम राम नहीं कहता। जब शाम को आई तो मैं पूछी क्यों, तुम्हारे घर का तोता कैसे है? बहुत बढ़िया है दीदी, मस्त है। तो क्यों देना चाहती? वो गाली देता है। तो वो गाली सीखा कहाँ से तोता? घर के लोगों का जो है व्यवहार वैसे होगा, सुबह से शाम तक गाली देते होंगे, तो जैसा तोता सुनेगा वैसा ही वो रटने लग जाता है। अगर आप तोता को राम राम कहलाओगे तो वो राम राम कहेगा, मारो मारो कहोगे ना तो वो मारो मारो सीखेगा। कोई आपके घर अतिथि आएंगे, आते ही मारो 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 मारे कहने लग जाएंगे, तो वो अतिथि बैठेगा क्या? तुरंत उठकर चले जाएगा। तोता इसीलिए पिंजरे में बंद होता है कि वो दूसरों का भाषा, दूसरों का शब्द को बोलता है। मैना मन का चलता है, इसीलिए वो आज आजाद है। माता जब सो गई, निद्रा रानी की गोद में सो गई, चली गई, तब वो जो माता
जब तक कि हाँ हाँ स्वामी, अच्छा हाँ स्वामी, इतना शब्द को वो तोता रट चुका है। रट्टू तोता कहा गया है, रट लिया। और माता जब सोई तो उस अंडे से जो सुख का बच्चा निकला है वो क्या कहने लगा है, हाँ स्वामी, अच्छा हो, हाँ हाँ। भोले बाबा कहे, बहुत ध्यान से देवी जो है कथा सुन रही है, बहुत ध्यान से कथा सुन रहे हैं। आपको लगता होगा कि आप ये दीदी जी तो दोनों हमारे जो जजमान बने हैं उनको ही देखकर कथा कहते हैं, ऐसा नहीं है। नजर एक बार जाए लेकिन सब क्या कर रहे हो यहाँ से देख रहे हैं। और सब भक्त सांस की डोरी लो भगवान शंकर से जोड़ना है। वो सब मीठी मीठी ताली दोनों हाथ से ऐसे ही हाथ ताली बजाएगा। चलो मीठी मीठी ताली के संग कहना है, ओ डोरी सांस के दीदी मन के हाथ थक पैर ऐसे चलो दीदी हो यहाँ सब मीठी मीठी ताली के साथ दोनों हाथ के सिर करते हुए कहना है, चलो चलो सब हमर का और डोरी सांस के चलो चलो और डोरी सांस के मीठी मीठी ताली का संग दोनों हाथ से लगते हुए डोरी
जीव शिव है शिव जीव है, जीव शिव है शिव जीव है, पचरतन के चोनाए जा जा तोता। और कवि मन के थे गा ये न भगवान के दरबार में आके खड़ा होकर नाच रहे, बोला के थे समर्पण। और जे ना खड़ा होगा मीठी मीठी मस्त ताली बजाए बोला के थे समर्थन। और जे नहीं दोनों काम लोग कर ताली नहीं बजाए ना खड़ा होकर नाचे ये बोला के थे प्रदर्शन, सिर्फ प्रदर्शन। तू मन का समर्थन समर्पण की प्रदर्शन आ कर थोड़ी दी समर्पण। चलो मीठी मीठी ताली के साथ अंतिम ओ डोरी साथ जीव शिव है शिव जीव है, जीव शिव है शिव जीव है, पचरतन के चोनाए जा जा तोता। सुखदेव महाराज जी का आगमन हुआ क्यों है? हमारा जो जीवन है, अगर हमें ये मानव तन मिला है तो कहीं न कहीं इनका एक बहुमूल्य उद्देश्य से मिला होता है। उद्देश्य अर्थात हमें भक्ति के मार्ग पर जाना है, धर्म के मार्ग पर जाना है। लेकिन हम क्या करते हैं, आने के बाद यहाँ न तो भक्ति न तो धर्म, ये जो परिवार रूपी जाल है उसमें हम फंस जाते हैं। जब भगवान सुखदेव महाराज जी का आगमन हुआ, प्रागट्य हुआ, तो इनका भी आगमन जो है आज हम सब इनके मुखारविंद से कथा श्रवण पारण करते हैं। क्या हमें वो सामर्थ्य है कि हम भगवान के चरित्रों का गुणगान कर सकें? नहीं, ये तो भगवान की माया है, भगवान की कृपा है, जो भगवान सुखदेव महाराज व्यास भगवान की कृपा से स्वयं सुखदेव महाराज जी कथा का रसपान कराते हैं भक्तों को। भगवान का आगमन इसलिए हुआ है कि एक दिव्य राजा का जन्म होना है। वो राजा है कौन? परीक्षित, जिनका नाम होगा। एक समय की बात है, दुर्योधन और भीम में मल्ल युद्ध हुआ। जब मल्ल युद्ध हुआ तो दोनों के युद्ध में भीम के गदा के प्रहार से दुर्योधन के जंघा टूट गया। अच्छा, ये जंघा ही क्यों टूटा? दुर्योधन को एक वरदान था, उनकी माता गांधारी है ना, गांधारी जो है हाथ पर पट्टी बांधी रहती थी। एक दिन अपने पुत्र को बुलाए, कहे पुत्र अर्धरात्रि के समय में निर्वस्त्र होकर आना है, एक भी अंग में वस्त्र नहीं होना चाहिए। जैसे मैं पट्टी को खोलूंगी और जितने आपके अंगों को देखूंगी उतना वज्र का हो जाएगा। दुर्योधन जो है अर्धरात्रि के समय निर्वस्त्र होकर आ रहे। भगवान कहते हैं अगर ये वज्र का बन गया तो गड़बड़ हो जाएगा, तो कुछ तो करना पड़ेगा। भगवान कन्हैया आते हैं और कहते हैं देखो कहाँ जा रहे हो, हैं निर्वस्त्र होकर? कहने लगे मैं माँ के पास जा रहा हूँ। माँ के पास? वो भी ऐसे एक अवस्था होता है कि हमारे पुत्र पुत्री कब तक हमारे सामने निर्वस्त्र होकर रहे और कब जो है वस्त्र धारण करके रहे। इतने बड़े होकर निर्वस्त्र होकर जा रहे हो, ऐसा नहीं है, नहीं होना चाहिए। भगवान कहे, और भगवान के कहने पर दुर्योधन क्या किए, एक आम के पत्ता को अपने कमर पर बांध लिया और कमर पर बांधने के बाद जो है माता के पास गई। माता पूछती है क्यों पुत्र आ गए हो? हाँ।
पट्टी खोल दो माता। जैसे पट्टी खोले और पूरे शरीर को देखे तो वो जितना शरीर खुला था उतना वज्र का हो गया, और जिसमें आम का पत्ता लपेटे थे कमर के नीचे वो शरीर देख नहीं पाए, अंगों को देख नहीं पाए। वही वो अंग है जो आज भीम के हाथों टूट गया। जंघा टूट गए और टूटने के बाद वो जो है क्या कर रहे हैं, युद्ध में टूटा है। अब युद्ध जब हार चुके हैं तो उनका मित्र था जिनका नाम था अश्वत्थामा। अश्वत्थामा आते हैं और दुर्योधन की दशा देखकर कहने लगे कि आप का हाल ऐसा किसने किया। कहने लगे कि दुर्योधन कहते हैं कि ये मेरा ऐसा स्थिति ना भीम के हाथों हुआ है। कौन भीम? पांचों पांडव का भीम। अच्छा, मैं बदला लूंगा। और यही बदले की भावना में आज अश्वत्थामा कहाँ पहुंच गए? पांडवों के शिविर में पहुंच गए। देखिए, हम मानव हैं और मानव हैं तो हमारा कार्य है मात्र कर्म करना, और कर्म अगर अच्छे कर रहे हैं तो फल की इच्छा भगवान इच्छा नहीं रखना चाहिए। भगवान हमारे कर्म के अनुसार जो है फल दे देंगे। यहाँ हम क्या करते हैं, स्वयं हमें बदला लेना है, और बदला लेना है यही भावना से भीम के शिविर में पहुंच गए। कौन? अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य, 3-4 व्यक्ति जाकर के वन में पहुंच गए। और क्यों गए हैं? बदला लेने कि पांचों पांडव के सिर को हम क्या करेंगे, काट करके हमारे महाराज दुर्योधन के सामने ला करके दिखाएंगे। तभी इनका जो है रुदन कम होगा, शत्रुता कम होगी। रात्रि के समय में उस दिन भोजन किए और भोजन करने के बाद पांचों भगवान कृष्ण कन्हैया बिल्कुल सोए हुए हैं। उनकी लीला है कि वो निद्रासन में है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। पांचों पांडव व्याकुल हैं। कभी कभी होता है ना कि रात्रि में नींद नहीं आती, उसी तरह पांचों पांडव व्याकुल है और भगवान कन्हैया को कह रहे हैं, क्यों कन्हैया इतने अच्छे से सो रहे हो, हमें इतना बेचैनी क्यों? भगवान कहते हैं चलो आप सब वो वाले शिविर में सो जाना, यहाँ उठो और यहाँ से उठकर वहाँ जाते हैं, वहाँ शायद नींद आ जाए। पांचों पांडव और भगवान कृष्ण कहाँ चले गए? दूसरे जो तंबू तानकर शिविर लगाए थे वहाँ चले गए, और यहाँ उनके पांचों पुत्र सोए हुए हैं। भगवान कन्हैया की ये लीला है। जब अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य आते हैं और आकर अर्धरात्रि के समय पांचों पांडव के पुत्र को के शीश को काट करके ले जाते हैं। लेकर जाकर देखते हैं, दुर्योधन को दिखाते हैं कि दुर्योधन ये पांचों पांडव के सिर को हम ले आए हैं। दुर्योधन सबके सिर को जो है पकड़ पकड़ कर देखता है, सब का सिर जो है चिपट जाता है ना। अब दुर्योधन कहने लगा, ये पांचों पांडव का सिर नहीं है, ये तो एक अबोध बालक का है। आप बदले की भावना में मुझसे पाप करा दिए, मेरे द्वारा जो है इनका पाप हो गए। ये लगता है पांचों पांडव के पुत्र हैं, पांचों पांडव की जगह में उनके अबोध बालक का हत्या कर दिए आप। कितना बड़ा पाप हो गया, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। दुर्योधन अश्वत्थामा, कृतवर्मा, कृपाचार्य को तुरंत निकाल देते हैं राजमहल से। और इधर प्रातः जब देखती है द्रौपदी, देखती है कि उनके पांचों पुत्र का सिर नहीं है, बिलखती है, रोती है, चिल्लाती है कि ऐसा दुस्साहस, इतना बड़ा पाप कौन कर सकता है। आओ पांचों पांडव, देखो पांडवों, ये मेरे पुत्र का हाल देखो। मैं आज अपने पुत्र का मुख भी नहीं देख सकती, सिर है ही नहीं, शरीर बस पड़ा है। आज मेरे पांचों पुत्र की स्थिति देखो, रुदन कर रही है, रो रही है, चिल्ला रही है द्रौपदी। अब जब रोना चिल्लाना सुने भगवान कृष्ण कन्हैया, पांचों पांडव आकर देखते हैं तो पांचों पुत्र के सिर गायब है, शरीर बस पड़ा हुआ है।
ये किसने किया होगा? भगवान कन्हैया कहते हैं अभी ये तत्काल का है, तुरंत चलो जाते हैं देखते हैं। अर्जुन साथ में गए और अर्जुन के साथ भगवान कृष्ण कन्हैया ढूंढ रहे हैं कि ये दुस्साहस, ये पाप कौन कर सकता है और पाप कौन कर सकता है करके जैसे वन में निकले तो उधर से अश्वत्थामा देखते हैं कि भगवान कृष्ण कन्हैया और अर्जुन क्रोध से आ रहे हैं। अश्वत्थामा पाप किया हुआ है भैया इस जगह, और जब हमसे कोई गलती हो जाता है ना तो हम क्या करते हैं, हमारा रूप चेहरा बदल जाता है ना कि हमसे पाप हो गया है, हमने ये गलत कर दिया है। अश्वत्थामा यही सोच करके पानी पानी हो रहा है, पूरा शरीर उनका पसीना पसीना हो गया है। भगवान कन्हैया जान गए ये अश्वत्थामा ही है, उनके चेहरे को देखो। इधर अर्जुन आओ देखे न ताओ ब्रह्मास्त्र निकाले और ब्रह्मास्त्र जैसे ही चलाने वाले हैं उस समय अश्वत्थामा को लगा ये तो ब्रह्मास्त्र चला रहा है। ब्रह्मास्त्र अर्थात सबसे बड़ा मंत्र है जिसे ब्रह्मास्त्र कहते हैं। आज भी बोलते हैं ना किसी को बाण लगा, हाँ आज भी वो है मंत्र की शक्ति से हम किसी को बाण, जिसको क्या कहते हैं अग्निबाण बोलते हैं। अग्निबाण आज भी कहीं कहीं सुनाई देता है कि किसी को मंत्र का सिद्धि तो है। आज मंत्र सच्चा है और पिंड कच्चा है। आज भी जितने देव हैं उतना दाना भरे हुए हैं। जान गए कि ये अश्वत्थामा ही है, ब्रह्मास्त्र जैसे चलाए। अश्वत्थामा को भी कुछ ज्ञान था ब्रह्मास्त्र चलाने का, तुरंत ब्रह्मास्त्र वो भी निकाले और ब्रह्मास्त्र जैसे दोनों तरफ से आने लगे और दोनों तरफ से ब्रह्मास्त्र आते हैं तो इधर हमारे कन्हैया और व्यास भगवान कहते हैं रुको रुको, ये ब्रह्मास्त्र है, आगों का गोला है और दो आग का गोला आपस में मिल जाएगा मैया तो विस्फोट हो जाएगा। तो अर्जुन एक काम करो, ब्रह्मास्त्र नहीं चलाना है, अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लो। अर्जुन को ये ज्ञान था कि वो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले। अश्वत्थामा को कहे क्यों अश्वत्थामा ऐसे खड़े हो, अपना जो बाण छोड़े हो ना उनको वापस लो। अश्वत्थामा कहने लगा मैं तो बाण चलाना बस सीखा हूँ, वापस लाना नहीं सीखा हूँ। मुझे आधा अल्प विद्या प्राप्त है, अध जल गगरी छलकत जाए। आधे मटकी में अगर जल आप भर कर चलोगे तो वो इधर उधर हिलेगा डुलेगा, जो जल रहेगा वो भी छलक जाएगा। तो कहने लगा कि जब आपको ज्ञान लेना है तो पूर्ण ज्ञान लेते। अब कैसे होगा? अर्जुन अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ले लिए और इधर अश्वत्थामा सोच में पड़ गया है। कहे ये ब्रह्मास्त्र वापस तो नहीं ले जा सकता, मैं इनकी दिशा मोड़ सकता हूँ। दिशा मोड़ दिए और दिशा मोड़े कहाँ? देखिए कपट अगर हमारे मन में बैठ गया है तो हम क्या सोचते हैं ये उनके घर का व्यक्ति है। बड़ा बुजुर्ग अगर दुश्मन है तो उनके छोटे से बच्चे भी हमारे दुश्मन हैं। यही सोच करके अश्वत्थामा क्या किए कि ये पांडवों के कुल में उत्तरा और अभिमन्यु, उत्तरा के गर्भ में अभी संतान है तो ये जो बाण है ना उसको मैं उनके गर्भ के तरफ मोड़ देता हूँ। अश्वत्थामा जो है बाण मोड़ दिए और वो बाण कहाँ जाके लग गया? उत्तरा के गर्भ में। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा जो है अब बिलक रही है, आग उनके गर्भ में जैसे छोटा सा शिशु है, छोटा सा शिशु है और वो शिशु आग में जैसा हाथ रखोगे तो जलेगा ना। आग उनके गर्भ में ऐसा जलन महसूस हो रहा है, रो रही है कौन? उत्तरा। राजन मुझे बचाओ, प्रभु मुझे बचाओ। ये हो क्या रहा है? भगवान को उत्तरा जो है याद किए और जैसे ही याद किए भगवान दया करने तुरंत आ गए। और आए तो कैसे आए? अंगूठे मात्र का आकार बना करके उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किए मैया और उत्तरा के गर्भ में 3 चक्कर लगा करके गर्भ को सुरक्षित रखा। वहीं उत्तरा के गर्भ में जो बाण चला था उनका नष्ट हो गया, अब उनके गर्भ में ही नष्ट कर दिए। अब बालक सुरक्षित है। भगवान कहते हैं अब आज्ञा दो, अब यहाँ मेरा कोई काम नहीं है। अब
द्रौपदी कहने लगी, कुंती कहने लगी कि ये अच्छा तो रहेगा ना? कहा हाँ बिल्कुल अच्छा रहेगा, 60 वर्ष तक के वो राज्य करेगा और ऐसा राज्य होगा, एक क्षत्रिय राजा जो धर्म का पालन करेगा। राजा को होना कैसे चाहिए? हमारे मुंह के समान। राजा घर का मुखिया और हमारे देश का सरकार होना कैसे चाहिए? मुंह के समान, अर्थात मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान को एक, पाला पोषे सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। जैसे मुंह के द्वारा हम अन्न डालते हैं ना, तो अन्न ग्रहण करते हैं तो हमारे अनेक अंग को जो है मिलता है ना, कि आज नहीं हाथ को नहीं मिलेगा ऐसा होता है, नहीं सब अंग को। तो मुखिया को बराबर चारों तरफ देखकर परिवार चलाना चाहिए। जब भगवान की कृपा हुई तो भगवान चले गए और वो समय आया। कौन सा समय? जब अश्वत्थामा को पकड़े बैठे हैं अर्जुन और भगवान कृष्ण कन्हैया, इनके साथ करें क्या अब? तो अगर हमसे भूल हुई है तो हमें कुछ ना कुछ दंड तो बनता है। तो क्या दंड दे? तो उनके पास, अश्वत्थामा के पास एक मणि था, जो मणि मस्तक पर लगे रहते थे, और मणि निकाल दिए भगवान कृष्ण कन्हैया, अर्जुन के हाथ सौंप दिए और पूरे बाल मूंछ दाढ़ी सब उतार करके कहे कि अब तुम जा सकते हो। आज भी अश्वत्थामा जीवित है और वो मणि जहाँ निकाले हैं उनके दर्द से वो आज भी तड़प रहे हैं। ये 5 अबोध बालक का मृत्यु का परिणाम है, आज भी जीवित है और दर्द में वो इधर उधर बिलक रहे हैं, कहीं ना कहीं वो आज भी हैं। अब जब उत्तरा के गर्भ का रक्षा हुआ, रक्षा करने के बाद वो समय आया जब उस वंश के एक छोटे से शिशु का जन्म होना है। 9 महीना पूर्ण होने के बाद उत्तरा और अभिमन्यु के घर एक पुत्र का आगमन हुआ। पुत्र का जन्म तो हुआ, ना तो वो पुत्र रो रहा है, ना तो उनकी जो है सांसें चल रही है। सब घबरा गए हैं कि ये पांडव है ना, 5 पांडव कुल के जो है एकमात्र पिंडदान करने वाला एक यही बचा था, उत्तरा का होने वाला संतान, और आज भी वो जीवित अवस्था में नहीं है, लगते हैं। द्रौपदी कहती है ऐसा नहीं होगा, भगवान का वाणी सत्य है, 60 वर्ष का उम्र और राजा राज करेगा ऐसे कहे हैं। तो याद किए, भगवान आते हैं देखते हैं, ना तो वो बालक रो रहा है, ना तो उनका हाथ पैर इधर उधर हो रहा है, सांसें भी थम चुकी है। भगवान कहने लगे इससे काम नहीं बनेगा, इससे तो हमारा जो शब्द है वो बेकार हो जाएगा। आज हम भी ब्रह्मास्त्र चला देते हैं बिना जाने पहचाने। किनको आता है ब्रह्मास्त्र चलाना? कौन कौन मंत्र जानते हैं ब्रह्मास्त्र का? हैं? बिना सोचे समझे बाण कौन चलाते हैं? और वो यही बाण है जो हम शब्द से निकालते हैं ना, शब्द से जो भी बाण निकालते हैं आज वही ब्रह्मास्त्र है। अगर हम वापस तो करना नहीं आता, अश्वत्थामा के भांति हम जो है वापस नहीं ला सकते, अर्जुन के भांति नहीं ला सकते, अश्वत्थामा के भांति हम छोड़ सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा, जब भी आप अपने मुंह से कुछ शब्द निकालते हो तो 1000 बार सोच करके निकालिए कि इस शब्द से किसी को बुरा ना लगे, किसी को दुख ना हो, ऐसे शब्द को परोसना चाहिए। वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, और उनको शीतल करे आपहु शीतल होए। अगर शीतल रहेंगे तब तो हम शीतलता करेंगे, है ना, शीतलता प्रदान करेंगे। हम तो आज शीतल रहते ही नहीं हैं। नाम है शांति और जगह जगह करत है क्रांति, है ना, जगह जगह क्रांति। तो आज हमें ऐसा रहना चाहिए। आज हम अपना जो ब्रह्मास्त्र है, ये जुबान है, ये जो शब्द परोसते हैं वही हमारा ब्रह्मास्त्र है। कहने लगी, ये भगवान कृष्ण कहते हैं ये बालक को कुछ न कुछ करना पड़ेगा। जितनी द्रौपदी अपने 5 पांडव के पुत्र के जाने के
बाद नहीं रोई उतना वो आज रो रही है। उत्तरा के गर्भ से जो मृत बालक को देख करके भगवान आए, कृपा दृष्टि उस नवजात शिशु के ऊपर डाले और जैसे नवजात शिशु के ऊपर कृपा दृष्टि बन गई तो तुरंत जो बालक है वो क्या करने लगा, रुदन करने लगा, रोने लगा। पांडव कहते हैं कि ये बालक तो अब रोने लगा है, आपके ही कृपा से है, तो आप ही इनका नाम रख दीजिए। कहते हैं ये परीक्षण से पास हुआ है तो इनका नाम रख देते हैं परीक्षित। क्या नाम रखेंगे? परीक्षित। परीक्षित का जन्म हुआ। परीक्षित जैसे चंद्रमा बढ़ता है शुक्ल पक्ष का ना, वैसे परीक्षित बढ़ने लगे और परीक्षित जब बढ़े तो उनका विवाह हुआ। ईरावती के साथ राजा परीक्षित का विवाह हुआ। सुंदर राज्य कर रहे हैं, राजा बने हुए हैं और धर्म राजा बने हुए हैं। धर्म के प्रति भाव रखने वाले राजा बने हुए हैं। आज राजा परीक्षित इतने बड़े हो गए हैं कि उनका विवाह हुआ और विवाह होने के बाद उनको उनका राज्य तिलक किया गया। क्या हुआ? राज्य तिलक। जब राज्य तिलक हुआ तो राजा को होना कैसे चाहिए हम बता ही दिए हैं। कलयुग का आगमन होना है। अब राजा परीक्षित का राज्य तिलक हुआ। एक दिन राजा परीक्षित को लगा कि हम राजा हैं तो हमारी प्रजा का हाल क्या है हमें देखना चाहिए। और जब हाल देखना है तो गए कैसे? आज भ्रमण करने जाना है तो रथ लिए और रथ लेकर के जो राज मकुट है उनको धारण किए और धारण करके जैसे निकले भैया तो कहते क्या है, उस समय जब राजा परीक्षित जा रहे हैं भ्रमण करने तो एक नदी है और नदी के किनारे एक गाय गौ माता है और एक इधर वृष है। वो गाय है कौन? माता पृथ्वी का रूप है और जो वो वृष है वो कौन है? धर्मराज है। वो धर्म है और एक ही पैर उनका बचा हुआ है और इधर गौ माता रोई जा रही है कि भगवान कन्हैया अब जाने वाले हैं तो भगवान कन्हैया के बाद हमारा होगा क्या। जब दोनों वार्तालाप कर रहे हैं तो उसी समय एक भयंकर काला कलौटा पुरुष आता है और गौ माता और वृष अर्थात धर्म को मारने लगता है। जोर जोर से मार रहे हैं। गौ माता और वृष जो है जोर जोर से रम्हा रही है, चिल्ला रही है, आंखों से आंसू निकलते जा रहे हैं। राजा परीक्षित देखते हैं कि अरे ये तो गौ माता के ऊपर वार कर रहा है, मार रहा है। दौड़ के आता है, कहते हैं अरे तुम कौन हो जो गौ माता के ऊपर हाथ उठा रहे हो? कहने लगा मैं कलयुग हूँ। कौन हूँ? मैं कलयुग हूँ। राजा परीक्षित कहने लगा कलयुग अभी नहीं आएगा और आ ही गया है तो मैं तुझे मृत्यु दंड दे दूंगा। तलवार जैसे निकालते हैं और मारने के लिए तो कलयुग सोचता है ये राजा है और एक क्षत्रिय धर्मी राजा है ना, इतना कर्म अच्छा है कि इनके प्रभाव मात्र से मैं नष्ट हो जाऊंगा। चरण में गिर गए और कलयुग कहने लगे कि मुझे मारो मत राजा, आप तो धर्मात्मा हो और धर्मात्मा राजा कोई किसी के ऊपर वार नहीं करता। मुझे एक आध छोटा सा स्थान दे दो रहने के लिए। कहा मेरे राज्य में तुम नहीं रह सकते, है ना, मेरे राज्य में नहीं रह सकते, जाना है तो दूर जाओ। कहा राजा परीक्षित ये सब तो आपका ही राज्य है और मैं दूर कहाँ जाऊँ, मुझे स्थान दे दीजिए ताकि मैं वहाँ निवास कर सकूं। बार बार स्तुति करने पर राजा सोचते हैं कि अगर कोई झुक रहा है तो हमें जो है दया दृष्टि करना चाहिए। राजा परीक्षित क्या किए, ठीक है जाओ 4 स्थान दे देता हूँ, वहाँ तुम निवास करना। राजन 4 स्थान बहुत छोटा होगा, मेरा बहुत बड़ा परिवार है। कलयुग का परिवार कौन कौन है मैया? राधे राधे।
कलयुग का बहुत बड़ा परिवार है। छल कपट अपने भक्तों की मिले पुकार, अपने भक्तों की मिले पुकार। यमुना का पानी तुझे करता सवाल है। यमुना का पानी तुझे करता सवाल है। पानी तुझे करता सवाल है। तेरे बिना देख मेरा कैसा बुरा है। तेरे बिना देख मेरा कैसा बुरा है। आहे तूने तोड़ दिया प्यारों को भी। आहे तूने तोड़ दिया प्यारों को भी। अपनी भक्तों की सुखले पुकारों को भी। अपनी भक्तों की सुखले पुकारों को भी। आज कलयुग में के अवतारों को भी। आज कलयुग में लेके अवतारों को भी। अपनी पुकारों को भी। अपनी सुखले पुकारों को भी। अपनी सुखले पुकारों को भी। अपने सुखले पुकारों को भी। अपने सुखले पुकारों को भी। भोले बाबा की प्यारी की जय। बताइए कौन कौन से 5 स्थान दिए? मदिरा, वैश्यगमन, हिंसा और स्वर्ण, है ना। 5 स्थान दिए तो तुरंत राजा परीक्षित के मुकुट पर आके कलयुग वास कर गए। अब सवाल ये आता है कि जितने भी हम स्वर्ण धारण किए हैं उसमें कलयुग का वास है। कलयुग को वास दिए है ना, स्थान दिए है ना, तो क्या हम स्वर्ण धारण करते हैं उसमें कलयुग का वास होगा? कहते हैं जो धन जिससे हमने जो है कपट नहीं किया हो, कोई द्वेष नहीं किया हो, ऐसे धन से अगर हम सोना धारण करते हैं, स्वर्ण कुछ भी पहनते हैं तो उनमें जो है कलयुग का वास नहीं होता। अब ऐसे युग में अगर हम चाहें कि थोड़ा भी हमसे छल ना हो, कपट ना हो, तो ये असंभव है। कहीं ना कहीं हम झूठ बोलते हैं, कहीं ना कहीं जो हमारे पास धन है वो गलत तरीके से आया हुआ है। परिश्रम का कहते हैं, परिश्रम के पीछे भी हम जो है पाप कर बैठते हैं। तो ये सब सोना क्या होगा? कलयुग का वास होगा। तो हमें करना क्या चाहिए? जब भी हम स्वर्ण खरीदने जाएं, खरीद कर आए, तो जो भी हम सोना खरीद कर लाए हैं उसको पहले भगवान में अर्पण करना चाहिए। भगवान में अर्पण करना चाहिए कि प्रभु ये आपका है और आपके ऊपर समर्पण करते हैं। और उनके प्रसाद के बाद अगर हम प्रसाद स्वरूप उस वस्तु को ग्रहण करें या धारण करें तो उनमें कलयुग का प्रभाव नहीं रहेगा। इसीलिए पहले के लोग क्या करते थे? पहली जो मुनगा फल है, पहली केला फल है, सब लगा कर घर दान करे। पहली फल महाराज घर है ना। और आज का बेटा महाराज घर के 2-4 ठन ला ली, लेकिन पहली फल दान करिए नहीं है ना। ज्यादा है तो देना। तो पहले सर्वप्रथम कुछ भी अन्न बीज भंडार होता था तो पहले जो है थोड़ा सा दान करते थे कि आज हम दान किए हैं और वो बाकी बचेगा उनको प्रसाद स्वरूप हम ग्रहण करेंगे। तो हमें करना क्या चाहिए? सोना चांदी पहनना छोड़ना है कि
कि भगवान को अर्पण करके पहनना है, अर्पण करके ना। माता मन के देखन बहुत बड़े कमी कहो कि अच्छाई कहो, लाख वस्त्र रही साड़ी कपड़ा तभोल कमीच रही, अते कते गहना जेवर रही तभोल कमीच रही, हर साल नया नया खरीदना है। तो कहते हैं भगवान को अर्पण करके अगर हम धारण करें तो वो अच्छा रहेगा। लेकिन राजा परीक्षित जो मुकुट धारण किए हैं वो कोई भगवान को अर्पण नहीं किए हैं। अचानक उसमें जो है कलयुग का वास हुआ है और वो उनके पूर्वजों से जरासंध जो कर लेकर के मुकुट बनाए थे वो गलत तरीके से बना था। कलयुग का वास हो गया और जैसे कलयुग का प्रभाव हुआ तो कलयुग अपना प्रभाव दिखाएगा ही। क्या प्रभाव दिखाया? राजा चलते चलते जो है उनको प्यास लगा और प्यास लगे जब राजा परीक्षित को तो राजा परीक्षित दौड़ करके इधर उधर देखने लगे और जब देखने लगे तो दिखा क्या, छोटा सा कुटिया दिखा। वो एक ऋषि का कुटिया था। ऋषि का नाम था श्रमिक ऋषि। श्रमिक ऋषि जो है उस स्थान पर ध्यान में बैठे थे और ध्यान में बैठ करके भगवान का स्मरण माला जाप कर रहे थे। राजा परीक्षित पहुंच जाते हैं और जोर जोर से आवाज लगाते हैं, कोई जल पिलाएगा क्या? इतने दूर से आया हूँ, मैं राजा हूँ इस राज्य का, कोई जल ला के दो। कोई इधर उधर नहीं दिखता। एक कोने में जो है श्रमिक ऋषि बैठे हुए हैं और बैठे हुए हैं तो कहते हैं ये आडंबर कर रहा है महाराज को देख करके, राजा को देखकर आडंबर कर रहा है, उठो मुझे जल दो। लेकिन जब हम भजन पूजन में लग जाएं तो हम ध्यान नहीं रहता। कौन कौन ऐसे भजन पूजन करते हैं, सुबह शाम की आरती करते हैं कि कुछ हो जाए पता नहीं चलता। हाथ उठाए इसका भाई ऐसे कि साड़ी कैसे करे। आज हम कैसे पूजा करते हैं? ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे। वो बछड़ू पूज कर निकाल खेत। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। एटूरा तो चप्पल सिलवाए कह रहे हो, सिलवाए हंस के नहीं। ऐसे पूजा करते हैं आज। ध्यान एकाग्रचित नहीं, कहीं ध्यान इधर कहीं ध्यान उधर। और राजा जहाँ बैठे हैं श्रमिक ऋषि बिल्कुल ध्यान मग्न में है। राजा आ गए, बोल लिए, चिल्ला लिए, कोई फर्क नहीं पड़ा। कलयुग का प्रभाव के कारण राजा परीक्षित क्या किए भैया, कहा कि ये ढोंगी है ना, ये ढोंगी है और ढोंगी को हमें कैसे सुधारना चाहिए। तो उनको इधर उधर देखे तो एक बड़ा सा मरा हुआ सर्प पड़ा था। कहे अगर ये छल कर रहा होगा तो सर्प को डर जाएगा। अपने बाण उठाए, धनुष की बाण को, और उठा करके सर्प को कहाँ लेकर डाल दिए, श्रमिक ऋषि के गले में। और जैसे श्रमिक ऋषि के गले में डाल दिए भैया तो कोई प्रभाव ही नहीं पड़ा, वो तो ध्यान में थे। दो चार शिष्य देखते हैं कि हमारे श्रमिक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डला हुआ है, दौड़ कर जाते हैं। श्रमिक ऋषि के पुत्र जिनका नाम श्रृंगी ऋषि है, जो स्नान करने गए हैं, उनको कहते हैं श्रृंगी तुम्हारे पिता के गले में कोई मरा हुआ सर्प डाल दिए हैं। ऐसा दुस्साहस किसने किया? उनको पता ही नहीं है कि कौन कहाँ से आया, कौन राजा, कोई पता नहीं है। कहे तुरंत जल लिए, बहते हुए जल को, और हाथ में लेकर के वो श्राप दिए कि ऐसा कार्य जिसने भी ऐसा दुस्साहस किया है, आज से 7वें दिन उनका मृत्यु हो जाएगा। मृत्यु किससे होना है? तक्षक नाग सर्प से। श्राप लग गया है किसको? राजा परीक्षित को। अब जब आते हैं और मरे हुए सर्प को श्रृंगी ऋषि, श्रमिक ऋषि के गले से उतारते हैं, पिताजी आपके गले में ये मरा हुआ सर्प डाल दिए हैं, तो क्या करना होगा? किसने किया? ऐसा कौन कर सकता है? दो चार शिष्य बताए कि राजा आए थे। कौन राजा? राजा परीक्षित। अच्छा, तो ये राजा परीक्षित? नहीं, राजा परीक्षित ऐसा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो तो एक धर्मात्मा राजा है, पुण्यात्मा है।
जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ है और हमें जो है ये बात की जानकारी देना चाहिए। तुरंत जाते हैं श्रृंगी ऋषि श्रमिक ऋषि दोनों जाकर राजा परीक्षित को कहते हैं, राजा परीक्षित आपको श्राप लगा है, आपको श्राप लगा है। क्या श्राप लगा है? मुझे लग ही रहा है जैसे राजा परीक्षित आकर के मुकुट उतारे तो कलयुग का प्रभाव हटा और मन में एक हलचल होने लगी परीक्षित का कि मुझसे कोई ना कोई बहुत बड़ा पाप हो चुका है, अब मैं करूं क्या? यही मैं सोच रहा था ऋषिवर कि मुझसे ऐसा कौन सा अपराध हो गया है। तो ये आपसे नहीं, ये कलयुग के प्रभाव से हुआ है। तो अब कोई उपाय बताइए। तो श्रृंगी और श्रमिक ऋषि कहते हैं आपको 7 दिन का समय है और 7वें दिन में तक्षक नाग आकर आपको मोक्ष दिलाएगा। तो ये 7 दिन का समय को मैं मूल्यवान कैसे बनाऊं? राजा सोच में पड़ गए और राजा सोच में पड़े तो श्रृंगी और श्रमिक ऋषि कहते हैं कि देखो राजन, अगर श्राप मिल ही गया है तो श्राप है वो, देखिए हम पाप करते हैं और पाप करते हैं तो हम क्या सोचते हैं कि हमारा जो पुण्य है, पुण्य करेंगे तो पाप घट जाएगा। ऐसा नहीं होता। आपके द्वारा जो पाप हुआ है उनका अलग खाता बना हुआ है और पुण्य है उनका अलग खाता बना हुआ है। जब आपका मृत्यु होगा, आत्मा जब भगवान यमराज के पास जाएगी तो पूछेगा कि इनके द्वारा हुआ क्या है। चित्रगुप्त कहने बताएंगे कि इनके द्वारा जो है 10 पाप हुआ है और 5 पुण्य हुआ है। पूछेंगे आपसे राधे राधे शाम से मिला दे, राधे राधे शाम से मिला दे। तो पूछेंगे आपसे कि आप पुण्य को पहले जो है भोगना पसंद करोगे कि पाप के फल को भोगना पसंद करोगे। अच्छा, आप सबको अगर कोई कहे कि करेले का जूस पीना है या गन्ना रस का, तो आप पहले किसको पियोगे? किसको? करेले को ना। क्यों? क्योंकि करेला का जूस पीने के बाद हम मीठा पिएंगे। ऐसे ही हमारा जो है जीव कहता है कि हमें जो है जितना पाप हुआ है हमसे ना, उनको पहले भोगेंगे, पहले भोगेंगे। तुरंत आप लोगों के जैसा ही हम कहेंगे कि हमें जो है पाप को जो बचा है फिर बैठ करके पुण्य को भोगेंगे। तुरंत भगवान मृत्यु लोक में भेज देता है कि जा अपने कर्म के हिसाब से कोई कीड़ा बन जा, कोई सर्प बन जाओ, कोई बिच्छी, कोई पशु, कोई पक्षी बन जाओ। अब वो जीवन में आप कितना पुण्य और पाप करते हैं, जितना पाप किए हो उनके हिसाब से आपको जीवन यापन करना होता है। पुनः वहाँ जाकर के पता आपको बताना पड़ेगा कि आप जब जीव मिला है, आपको एक शरीर मिला, तब आपका क्या किए। तो ये मानव शरीर ही ऐसा है जिसमें हमें पुण्य और पाप का हम जानते हैं। बाकी जीव जंतु पुण्य पाप नहीं जानते। अगर हम देखिए, अगर शेर बकरी को खाएगा तो कोई पाप नहीं लगेगा। बकरी अगर कोई कुत्ता बिल्ली को खाता है तो पाप नहीं लगेगा। बिल्ली अगर चूहे को खाता है तो पाप नहीं लगेगा। और हम अगर ये सब में से एक आध को भी खाएं तो भयंकर पाप लगेगा। जीव हत्या का पाप लगता है। और हम दूसरे के शरीर को मार करके अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बनाने के लिए मांस और अनेक वस्तु का जो है ग्रहण करते हैं, वस्तु को। तो अगर किसी को हम मृत्यु दंड देकर बलवान बनना चाहिए तो ये कहाँ तक सही है? मानते हो ना कि ये गलत है। अच्छा, कौन कौन आज तक कौन खाते हैं उनको बताओ जी। कोई नहीं खाते। बहुत बढ़िया गांव है भैया, लिखवाना पड़ेगा बाहर है। मांस को अगर जब तक आप नहीं त्यागोगे तब तक आपके मन में शुद्धता नहीं आएगी। जीव हत्या करके अगर आप पुण्य कमाना चाहोगे तो 5 घंटा नहीं 50 घंटा बैठ करके संकीर्तन करो। एक जीव हत्या करके अगर पेट में ले लिए तो पूरा जो पुण्य है नष्ट हो जाएगा। पूछने लगे भगवान, ऋषि से पूछते हैं कौन? राजा परीक्षित की 7 दिन का समय है
है ना। तो ये 7 दिन को मैं अपना मूल्यवान समय को मैं कैसे व्यतीत करूं? अगर आप सबको पता चल जाए कि आपको 7 दिन में जाना है तो आप सब क्या करोगे? पूर्णिमा 7 दिन में अगर हमें जाना है तो हम क्या करेंगे? आप क्या करोगे? काकर बर गहना बनाना है, काकर बर दहेज के सामान लेना है, दूल्हन बहू लाऊंगा, मंगलसूत्र बनवा देता हूँ, पायल बनवा देता हूँ, है ना। आने जो हमारे संतान है, पुत्र पुत्री है, उनके बारे में सोचकर हम ये 7 दिन बिता देते हैं। ये नहीं सोचते कि हम अपने लिए क्या करें, हैं। धन बटोरने से, पुत्र परिवार के लिए हमें बड़ा बड़ा जो है मकान बनाने से हमारा कर्म ठीक नहीं होगा। वो तो हमारा कर्तव्य है। कर्तव्य के चलते ही हमें अपना कर्म को सुधारना है। अगर कर्म हम नहीं सुधारें तो होगा क्या? हम अंत समय में भी राम का नाम नहीं ले सकते। अब कहेंगे कि 7 दिन का समय है, कोई जो है अपने पुत्रों के लिए कुछ करेगा, कोई जो है 2-4 दिन भगवान को भजन करेगा और बाकी समय के ऊपर छोड़ देते हैं कि जो होगा देखा जाएगा, जो होगा नहीं, जो करोगे वही आगे भोगोगे, भोगना पड़ेगा। कर्म ऐसा है, कर्ता को कहीं न कहीं से ढूंढ लेता है। जैसे 1000 गाय के बीच में बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता है, वैसे ही कर्म जो है कर्ता को पहचान लेगा कि आपके द्वारा कौन सा पाप हुआ है। इसीलिए कर्तव्य के साथ जो है अपने कर्म के लिए कुछ न कुछ व्यक्ति को करते रहना चाहिए। 7 दिन का समय है राजा परीक्षित के पास, और भगवान सुखदेव महाराज जी का आगमन हुआ क्यों है? आज राजा परीक्षित को श्राप लगा है। जितने 7 दिन का समय है उनको मूल्यवान बनाने के लिए हमारे सुखदेव महाराज जी का आगमन हुआ है। राजा परीक्षित ढूंढने जाते हैं कि कौन ऐसा ज्ञानी है, कौन धर्मात्मा है जो कल का 7 दिन का महत्व तो बता ही दिए हैं। 7 दिन में हमारा जन्म हुआ है, विवाह हुआ है, मृत्यु होना है, और 7 दिन आज जैसे राजा परीक्षित को श्राप मिला है, हम सबको भी श्राप मिला है कि 7वें दिन में हमें काल का ग्रास बनना पड़ेगा। जैसे राजा परीक्षित अपने 7 दिनों को मूल्यवान बनाएंगे, वैसे हम सबको भी बिल्कुल समय निकाल करके अपना मूल्यवान 7 दिन को बनाना है। जब ढूंढने गए कि कौन वेदाचार्य है, कौन आचार्य बनेगा, तो यही सुखदेव महाराज जी मिल गए। राजा परीक्षित उनके पुत्र जन्मजय उनका राज्य तिलक किए, और राज्य तिलक करने के बाद जो है अब कहाँ चले गए? सुखदेव महाराज जी के पास कि आप मुझे कृपा करके भगवान के चरित्र का वर्णन सुनाइए, कथा सुनाइए, क्योंकि मैं अपने पुत्र परिवार, एक उम्र होता है भैया, क्या होता है? एक उम्र होता है। जब तक हमें हमारा देखिए, जब भगवान हमारे ब्रह्मा जी के द्वारा सृष्टि की रचना, उम्र का वितरण हो रहा था, उम्र दे रहे थे, तो 4 लोग थे, मनुष्य और गधा और कुत्ता और उल्लू। चारों को 40-40 वर्ष दिया गया। ध्यान से सुनिएगा, 40-40 वर्ष दिया गया। और गधा भगवान से कहने लगा, ब्रह्मा जी से कहने लगा, ब्रह्मा जी 40 वर्ष तक के मैं बोझा ढोता रहूंगा, एक कृपा करिए आप कि ये मेरा उम्र थोड़ा कम कर दीजिए। मनुष्य कहने लगा 40 वर्ष मेरे लिए कम है, वो गधे का 40 वर्ष मुझे दे दो। 40 वर्ष मिल गए, कितना हो गया? 60 हो गया मनुष्य का उम्र। अब आया कौन? कुत्ता। कुत्ता भी कहने लगा इस दरवाजे पे जाऊंगा तो वो डंडा मार के भगाएगा, इस दरवाजे पे जाऊंगा तो वो भी डंडा मार के भगाएगा, मेरा भी हो सके तो कम कर दीजिए। मानव इतना जो है लोभी है, तुरंत कुत्ते का उम्र भी रख लिए। कितना हो गया? 80 हो गया, है ना। अब उल्लू का नंबर आया। उल्लू कहने लगा कि ब्रह्मा जी मैं भी क्या करूंगा, दिन भर तो मैं वृक्ष में कहीं सोता रहूंगा, रात भर मुझे नींद ही नहीं आएगा, तो मैं करूँ
करूं क्या, मुझे भी कम करना है। 20 वर्ष उनका भी कम हो गया, मनुष्य का उम्र हो गया 100 हो गया, 100 वर्ष हो गया, है ना। अब ये उम्र हम देखिए अपने मेहनत से किए हुए और अपने कर्म के द्वारा धन प्राप्त की। हम हो गए राधा रानी के, हो गए श्यामा प्यारी के। हम भुजा उठा कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम पूजा उठा कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। हम नाच नाच कर कहते हैं हम हो गए राधा रानी के। हम नाच नाच कर कहते हैं, हम हो गए राधा रानी के। कहते तो हैं राधा रानी के, लेकिन 4-5 जन मन बस राधा रानी के लागी, बाकी मन में
सृष्टि कौन सी प्रभु ने वही सृष्टि चला रचा सृष्टि कौन सी प्रभु ने चला रचा चला बोली बांके बिहारी लाल की जय हो। राधे राधे। शाम से मिला दे सुखदेव महाराज राजा परी उतारो मैं गिरधरा बचा
जय जय पीतर जी महाराज हम तो शरण पड़े हैं तेरी। जय जय पीतर जी महाराज हम तो शरण पड़े हैं तेरी। जय जय पीतर जी महाराज शरण पड़े हैं तेरी देवा, शरण पड़े हैं तेरी। बातें रखियो लाज हमार, हम तो शरण पड़े हैं तेरी। जय जय पीतर
तो हरे ओम कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः हरे ओम सुदिन साम्राज्यं भोजराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठां राज्यं महाराजाय माजपतये समन्तवर्याय साधर्वभवा शान्ताधर्पराधर्पे बलबलोको भवेतो मरुतः परिवेदारो मरुतस्तग्रे ब्रह्मे हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ते प्रचोदयात् हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्र प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात् हरि ओम काताय च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो दुर्गे देवी प्रचोदयात् हरि ओम नंदनंदाय विद्महे यशोदानंदाय धीमहि तन्नो राधा कृष्ण प्रचोदयात् ज्ञानानंदान पुष्पाणि तत्तानि भवानि च पुष्पाञ्जलिर्यासो गृहाणा परमेश्वरः सुमन सुगन्धित सुमन मनिता सुमन मंगलप्रियपार पुष्पाञ्जलिर्पण करो मेरे नाथ करो स्वीकार प्रेम लोक नहीं लाल जय भगवत महाप्राण जय पढ़ा मोरे भाई फुलवा